एक 75 साल की विधवा लेखक के पास खत लिखकर बोलती है कि वो दोबारा शादी करके घर बसाना चाहती है और खुश रहना चाहती है। फिर लेखक उसको सलाह देते हैं कि तब तुम्हें वो करना होगा जो मैं बोल रहा हूँ। लेखक ने उससे कहा कि वो बार बार अपने आप को याद दिलाती रहे कि वो एक शादीशुदा औरत है और अपने पति से बहुत प्यार करती है। उसने वैसा ही किया और एक दिन उसको एक बहुत बड़े फार्मासिस्ट से प्यार हो गया और आज दोनों शादीशुदा हैं और खुश हैं। ऑथर बताते हैं कि आपके अंदर असल में एक पूरी सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आप जो चीज़ें अपने आप से बार बार बोलते रहते हैं या कल्पना करते रहते हैं वह असल में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सच करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। अब सवाल उठता है कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या। तो ऑथर बताते हैं कि आदमी की एक ही दिमाग के दो अलग अलग लेवल हैं। एक लेवल कॉन्शियस माइंड है और दूसरा लेवल सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो भी आप करते हैं वह आपके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करता है। जो भी आप सोचते हैं और करते हैं उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन करता है। ऑथर बताते हैं कि आपने हिप्नोसिस को देखा होगा। जब एक इंसान किसी को बोलता है कि तुम सो जाओ तो वह सो जाता है। किसी को हिप्नोटाइज करना असल में उसके सबकॉन्शियस माइंड को वह बात मनवाने का एक जरिया है। आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड यह मानता है। एक स्कॉच सर्जन डॉक्टर एस दिले ने टोटल 400 ऑपरेशन किए और बिना एनेस्थीसिया के यानी कि बिना बेहोश किए, क्योंकि उस समय एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे, उन्होंने कैसे ये ऑपरेशन कर दिया। वे अपने मरीज को बार बार यह बोलकर यकीन दिला देते कि उन्हें कुछ नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। असल में वो अपने मरीज के सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिला देते कि सब ठीक है और ऑपरेशन सफल रहता था। आपने देखा कि कैसे एक ऑपरेशन जो इतना दर्दनाक होता है उसको भी सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करके कर दिया गया। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सब कुछ कंट्रोल करता है। आपके खून का बहाव, आपका डाइजेशन, यहाँ तक कि आपकी सोच भी। एक बार अगर आप इसकी ताकत को समझ लेते हैं तो इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कभी भी नेगेटिव न सोचें। ऑथर आगे बताते हैं कि सन 1910 में एक आदमी को जीभ में लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई इलाज नहीं था और डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर उसकी जुबान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि ये बिल्कुल नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और सच में कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई और वह उसे हिला डुला रहा था। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपनी बीमारी भी ठीक कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड से मेंटल हीलिंग किए गए हैं, पहले भी और आज भी। अब बात आती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम कैसे लें। इसके लिए लेखक 3 टेक्निक बताते हैं। उसमें से पहला टेक्निक है कि पास ओवर टेक्निक। इस टेक्निक में आप सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाएं और रोज़ाना उसको याद दिलाते रहें। जैसे कि कोई छोटी सी बच्ची जिसका गला खराब है और बुरी तरह खांस रही है, वो अगर खुद को मजबूत इरादे से कहे कि मेरी बीमारी जा रही है, दूर हो रही है, तो वह कुछ ही घंटों में ठीक महसूस करने लगेगी। दूसरा टेक्निक है विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रचकर या फ़ोन या लैपटॉप पर उसकी फ़ोटो देखिए जो आप पाना चाहते हैं, या वो वॉलपेपर लगा लीजिए। आप हमेशा उसके ख्यालों में खोए रहिए। तीसरा टेक्निक है स्लीपिंग टेक्निक। इसमें जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और आपके विचार और भी बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर को अपनी चाही गई चीज़ हासिल करने में मदद मिलती है। लेखक बताते हैं कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन जो लेखक हैं, हर रात सोने से पहले कुछ करते थे। वो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी होती थी और इस तरह वे कहते हैं कि उन्हें सबकॉन्शियस माइंड की डीप पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरह तैयार करके देती है, जिसके बाद वो उसे लिख लेते थे। यह तरीका भी स्लीपिंग टेक्निक का ही एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल लेखक देते हैं कि एक फ्रेडरिक एलियस एंड्रयूज एक ऐसा लड़का था जिसे पोटस की बीमारी थी, यानी कि स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। अपने बीमारी के दौरान वो प्रार्थना किया करता था कि वो ठीक हो जाए
और उसकी प्रेयर सुनी भी गई। यह भी एक स्लीपिंग टेक्निक का ही एग्जाम्पल था। लेखक बताते हैं कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, इसलिए अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। कुल मिलाकर हमने इस वीडियो में देखा कि जो चीज़ें आप चाहते हैं उसका आप हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें, जैसे 75 साल की विधवा औरत ने। हमने आगे देखा कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है और ये काम कैसे करता है। और हमने यह भी देखा कि सबकॉन्शियस माइंड मेंटल हीलिंग में भी काम आता है। और आपने हिप्नोसिस के कॉन्सेप्ट को भी समझा। हम लोगों ने 3 तरीके देखे जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम करा सकते हैं, जिसमें पहला टेक्निक था पास ओवर टेक्निक, दूसरा था विजुअलाइजेशन टेक्निक और तीसरा था स्लीपिंग टेक्निक। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस एनर्जी हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।